हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के जो थ्योरी पार्ट हैं और जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको है एक्सरसाइज 8.2 में वो सब सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट किया था। ओके, इसमें आपको इंट्रोडक्शन था और एरिया फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चन थे। तो आगे बढ़ते हैं, ये एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। थ्योरी पार्ट क्या है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स। क्या बोल रहा है कि दो कर्व है उसके बीच का एरिया। डायग्राम भी यही है कि ये कर्व है एफ एक्स, ये जी एक्स। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वस टू एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है y इक्वस टू जी एक्स। इसके अलावा एक और रिलेशन हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वस टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। ए और बी के बीच में ये एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है। उस केस में क्या बोल रहा है कि एफ वाई इक्वस टू एफ एक्स, वाई इक्वस टू जी एक्स दो फंक्शन है, इन दोनों ग्राफ के बीच का जो एरिया होगा, एंड बिटवीन एक और टर्म बोल दिया कि बिटवीन एक्स इक्वस टू ए एंड एक्स इक्वस टू बी। एक्स इक्वस टू ए, एक्स इक्वस टू बी, उसके बाद वाई इक्वस टू एफ एक्स, वाई इक्वस टू जी एक्स। इन चारों जो कर्व है उससे जो फॉर्म होगा आपका रीजन, उस रीजन का एरिया। डायग्राम्स देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। ये मान लो वाई इक्वस टू एफ एक्स ग्राफ है और ये मान लो वाई इक्वस टू जी एक्स ग्राफ है। फिर क्या बोला? x इक्वस टू ए एंड एक्स इक्वस टू बी। ये वाली लाइन मान लेते हैं x इक्वस टू ए है और ये वाली लाइन मान लेते हैं x इक्वस टू बी है। तो क्या बोला? बिटवीन दिस टू कर्व्स। और फिर क्या बोला? बिटवीन x इक्वस टू ए एंड एक्स इक्वस टू बी। इट मीन्स ये वाला पोर्शन का एरिया। इसको निकालने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये वाला पूरा एरिया निकाल लेते हैं और ये वाला पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल्स टू पूरा एरिया निकालते हैं। क्या हुआ? एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। फिर माइनस ये वाला पार्ट करना पड़ेगा, जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। दोनों तरफ क्या है? दोनों इंटीग्रेशन में आपका लिमिट सेम है ए टू बी, तो लिमिट को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब दोनों इंटीग्रेशन को कंबाइन कर लेते हैं ऐसे ए टू बी। दिस इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, फिर यहाँ पर इनटू करके डी एक्स। या फिर इसके अलावा एक और मेथड है इसमें कि इसमें क्या करते हैं? एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं यहाँ पर, और इसकी लेंथ मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारा dx है। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये रेक्टेंगल की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ तो अपने को पता है dx, लेंथ क्या होगा? अगर ये कोई भी मतलब यहाँ से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया x, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे ही है, तो
ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये y इक्वल टू एफ एक्स पे लाई कर रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा x कॉमा एफ एक्स, मतलब ये लेंथ एफ एक्स है। सेम लॉजिक से इस पॉइंट पे, इस कर्व पे पॉइंट क्या होगा x कॉमा जी एक्स, तो ये लेंथ जी एक्स, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो इसका मतलब बोल सकते हैं एरिया एक्चुअल में होगा क्या, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये तो लेंथ हो गया ये वर्टिकल स्ट्रिप का, इंटू डी एक्स ये विड्थ हो गया, यही तो हो गया इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे जो वर्टिकल स्ट्रिप है उन सब का सम क्या है, ये टोटल रीजन है, ये टोटल रीजन का एरिया क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप का जो एरिया होगा उनका सम। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दो फ्रॉम ए टू बी, मतलब दोनों केस वही होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, जिसमें एफ एक्स आपका जी एक्स से बड़ा होगा इस इंटरवल में ए टू बी में। लेकिन जरूरी नहीं है कि एफ एक्स हमेशा जी एक्स से बड़ा ही हो। जैसे एक और केस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, फिर बोला कि बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, बिटवीन x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b, बट इसमें एक कंडीशन क्या डाल दिया कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स, ये तब होगा जब आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू सी एंड जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी टू बी। मतलब ए टू बी में कुछ पार्ट में एफ एक्स बड़ा है, कुछ पार्ट में जी एक्स बड़ा है, ए टू सी में एफ एक्स बड़ा है और सी टू बी में जी एक्स बड़ा है। उस केस में ये हुआ हमारा एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि एफ एक्स ए टू सी में बड़ा होगा, ऐसे समझ लें, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं कि ए है और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ है और ये y इक्वल्स टू जी एक्स ग्राफ। क्या बोल रहा है ए टू सी में एफ एक्स बड़ा है, हाँ देखो ऊपर है, सी टू बी में क्या बोल रहा है जी एक्स बड़ा, देखो जी एक्स बड़ा है। अब इन दोनों के बीच का एरिया तो ये होगा, तो अब इसके एरिया में क्या करने वाले हम लोग, इसके एरिया में क्या करेंगे, पहले यहां से यहां तक का एरिया तो ए टू सी करेंगे, एफ एक्स माइनस जी एक्स क्योंकि एफ एक्स बड़ा है, ओके, इंटू डी एक्स प्लस फिर एक इंटरवल है ये वाला सी टू बी में क्या है जी एक्स बड़ा है, जी एक्स माइनस एफ एक्स करेंगे डी एक्स, या फिर सिंपली ये समझ लें कि इन सबको एक कंबाइंड एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं, ए टू बी इंटीग्रेट कर दो और मॉड लगा दो एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ए टू बी में एफ एक्स बड़ा है तो पॉजिटिव के, ए टू सी में एफ एक्स बड़ा है पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, फिर सी टू बी में एफ एक्स छोटा है तो निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, ऐसे। तो या तो आप ऐसे याद रखो या ऐसे, तो बेटर होगा ये वाला ऑप्शन याद रखना कि एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला आपको याद रखना चाहिए कि एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा आपको एफ एक्स जी एक्स के बीच का एरिया,
जिसमें कुछ इंटरवल में fx बढ़ा है, कुछ इंटरवल में gx बढ़ा। ऐसे हो सकता है और 2-3 इंटरवल हो, कहीं पे fx बढ़ा होगा, फिर आगे कहीं gx बढ़ा होगा, ऐसे करके। तो आपको सिंपल मॉड लगा देना है और मॉड देखना है, जहाँ पॉजिटिव वहाँ प्लस के साथ, जहाँ नेगेटिव ये अंदर की वैल्यू वहाँ पर माइनस साइन के साथ खुलेगा। पूरा चैप्टर आपका यही है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, थ्योरी पार्ट आपका यही है। अब ज़रा देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट एक भी ग्राफ वैसा ही है, देख लो। A2 क्या ही है, x इक्वल टू एस एक्स सी, एफ एक्स बड़ा है वही चीज़, और C2B में क्या है, जी एक्स बड़ा है, तो दोनों में अलग है, एफ एक्स माइनस जी एक्स A2C और जी एक्स माइनस एफ एक्स C2B। मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स यहाँ निगेटिव साइन के साथ खुला है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके सॉल्व एग्जाम्पल से। क्या क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। बोल रहा है एक रीजन का एरिया बताओ जो फॉर्म हो रहा होगा दो पैराबोला से, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स से। तो देखते हैं इसको क्या बोला, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट 1,1 और ये वाला रीजन, क्योंकि क्या बोला, दोनों के बीच का एरिया, ये तो हमारा ओरिजिन होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का मॉड फ्रॉम 0 to 1, मॉड लगा लेते हैं। एक क्या है, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मतलब माइनस रूट एक्स, फिर डी एक्स। अब जरा देखना है एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स में कौन सा, ये एक्स स्क्वायर बड़ा या रूट एक्स बड़ा। देखते हैं यहाँ पर ग्राफ, तो वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, मतलब वाई इक्वल्स टू रूट एक्स वाला ये पार्ट बड़ा है, तो ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। फ्रॉम 0 to 1, दिस इज रूट एक्स, या फिर नॉर्मली जैसे मॉडुलस को चेक करते हैं आप वैसे भी कर सकते हैं, डी एक्स। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स टू पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 3 डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 2/3, एक्स की जगह 1, फिर माइनस 1/3, फिर माइनस 0, तो दिस इज 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3, दिस इज 1/3। ये हो गया इन दोनों कर्व के बीच का जो रीजन है उसका एरिया, दैट इज 1/3। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया lying above x axis and included between this circle x square plus y square equals to 8x and inside the parabola। एक पैराबोला y square equals to 4x और एक सर्कल है x square plus y square equals to 8x, दोनों के बीच के एरिया, सर्कल के अंदर और पैराबोला के अंदर थी, और x एक्सिस से ऊपर, तो ये वाला एरिया होगा। तो यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे प्लस ये वाला एरिया कर लेंगे, तो कर ही लेते हैं, बेटर होगा। क्या ग्राफ है इसका, जरा पहले देखें। क्या बोला इसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x का पहले सर्कल बना लेते हैं। इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस and this one is y axis,
तो अगर इसको ज़रा ठीक से देखें तो ये सर्कल आपका कैसा बनेगा, रेडियस इज 4 एंड सेंटर इज 4,0, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। दिस वन इज 4,0। वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x की अगर ग्राफ की बात करें, y की 2 वैल्यू x की वैल्यू, ग्राफ इसका ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x, ये वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x लिख लेते हैं। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x और ये सर्कल आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x। क्या बोला, इस सर्कल के क्या बोला, बिटवीन सर्कल, ठीक है, सर्कल के अंदर एंड इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर और एबव एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला पार्ट। इसमें दो पार्ट से करना पड़ेगा, एक यहाँ से ये वाला निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला निकालना पड़ेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, 0 to 4। ये ग्राफ कितना, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4x, तो y इक्वस टू 2√x, पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे dx। फिर अगले स्टेप में 4 से लेकर के ये पॉइंट कितना होगा, 8, तो दिस इज 4 to 8, ये वाला पार्ट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या होगा, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वस टू, तो स्क्वायर रूट ले लो, इंटू dx। दिस इज, ये 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। दिस इज √x dx 0 to 4 प्लस ये इंटीग्रेशन 4 to 8, फिर स्क्वायर रूट के अंदर -1 माइनस को कॉमन ले लो, तो दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 8x, तो यहाँ -8x माइनस माइनस प्लस 8x इंटू dx। तो यहाँ से दिस इज 2 √x का इंटीग्रेशन x टू पावर 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4 प्लस इंटीग्रेशन 4 to 8, यहाँ पर देखते हैं माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना चाहें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 8x, तो b इक्वस टू कितना हो जाएगा, b इक्वस टू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, b अगर 4 है तो b स्क्वायर यहाँ करना पड़ेगा यानी 16, अगर प्लस 16 किया तो माइनस 16 भी करो, इंटू dx। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 उधर गया, दिस इज 4/3 x टू पावर 3/2 फ्रॉम 0 to 4, फिर दिस इज 4 to 8, माइनस 16 इधर ले आती है प्लस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, दिस इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से लिमिट जैसे पुट करते हैं, दिस इज 4/3, x की जगह 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू पावर 1/2, 2 टू पावर 3 8, फिर लोअर लिमिट -0। अब जरा देखते हैं 16 माइनस x माइनस 4, इसको ऐसे x माइनस 4 को t पुट कर लेते, क्या होगा 16 माइनस टी स्क्वायर, 16 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और dx क्या बन जाएगा हमारा dt। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बोल देते हैं x/2, तो x/2 की जगह क्या होगा x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर एज इट इज, फिर क्या था प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज 16/2,
फिर क्या था साइन इनवर्स x बाय ए, x कितना है x माइनस 4 बाय ए, ए इज 4। अब लिमिट पुट कर दो 4 to 8, तो यहाँ से क्या 4 into 8 दिस इज 32/3। अब जरा लिमिट पुट कर लें, x की जगह 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 8 माइनस 4 4 डिवाइड बाई 2, फिर स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 दैट इज 0, ये तो 0 हो गया, प्लस 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 यानी साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2, और ये कितना हो गया 8, इसका मतलब दिस इज 8 पाई बाय 2। अब जरा लोअर लिमिट 4 पुट करते हैं, 4 पुट किया तो ये कितना हो गया 0 इंटू समथिंग 0, 4 पुट किया तो ये भी 0, तो यहाँ से कितना आएगा 32/3 प्लस 4 पाई, तो इसका आंसर क्या हुआ 32/3 प्लस 4 पाई। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल भी इसका अगर देखें, ये भी वही है, एक इलिप्स है और एक लाइन है, ठीक है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ये वाला है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1, 0, 2, 2 एंड 3, 1। तो देखते हैं इसको। क्या बोल रहा है इसने, पॉइंट देखते हैं क्या क्या लिखा, पॉइंट लिखा हुआ 1, 0, 2, 2 एंड 3, 1। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, 1, 0 मतलब ये वाला पॉइंट, 2, 2 this is 2, 2 and 3, 1 this is 3, 1। ओके, अब क्या बोल रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन इसका एरिया फाइंड करो। तो एक काम करते हैं, ये वाला पूरा एरिया निकाल लें, एक ट्रायंगल बना देते हैं ABC, ठीक है, और ये मान लो D, ये मान लो E। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ट्रायंगल ABD का एरिया निकाल लो, प्लस एक ये वाला पोर्शन का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है BCDE। अब क्या कि ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, लेकिन अपने को सिर्फ ये वाला निकालना था। अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लो, ABE। अब जरा देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD, इसका एरिया क्या होगा ABD, ये ABD नहीं बल्कि ACD होगा, ये ACD। तो सिंपल क्या होगा, ये वाला AC कर्व और क्या हुआ AC कर्व x एक्सिस 1 से लेके 2 तक का एरिया, तो इंटीग्रेट 1 to 2। अब जरा AC की इक्वेशन निकाल लेते हैं, AC इक्वेशन कितना होगा 1 है, देखते हैं y माइनस 0, स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में चले जाते हैं, y माइनस y1 तो 0, फिर y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 1, दिस इज y इक्वल्स टू 2 डिवाइड 1 2 इंटू x माइनस 1, so this is
टू इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इसका एरिया, तो ये वाली BC लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा y माइनस वन, फिर क्या होगा y2 माइनस वाई वन यानी 2 माइनस वन 2 माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से क्या बोलोगे y माइनस वन 2 माइनस वन वन 2 माइनस थ्री माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से y इक्वस टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री और ये इधर आया 1 प्लस 4, तो दिस इज 4 माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। फिर माइनस ये वाला, अपने को इसके में ए बी की इक्वेशन चाहिए, तो ए बी की इक्वेशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बी वाई माइनस जीरो, फिर 1 माइनस जीरो, फिर 3 माइनस वन एक्स माइनस वन। दिस इज y 1/2 x minus 1. This is x minus 1/2 dx from 1 to 3. अब जरा इंटीग्रेट इसको कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो रहने दो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 1 to 2, 4 का इंटीग्रेशन 4x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स फिर डिवाइड बाई 2 और ये लिमिट 1 to 3। अब जरा पुट कर दे लिमिट को, 2 x की जगह 2 का स्क्वायर 4 फिर माइनस ये लोअर लिमिट 1 डिवाइड बाई 2 माइनस, अब x में अपर लिमिट 2 फिर माइनस लोअर लिमिट 1 फिर 4 में अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2 फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में 1/2 x की जगह अपर लिमिट 9 माइनस लोअर लिमिट 4 फिर यहाँ पर माइनस 1/2 x की जगह 3 के स्क्वायर 9 फिर माइनस लोअर लिमिट 1 डिवाइड बाई 2 फिर माइनस अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट, दिस इज equals to 4 minus 1 3 divided by 2 3/2 into 2, this is 3 2 minus 1 1 minus ये माइनस साइन तो minus 1 into 2, this is minus 2 3 minus 2 1 into 4, this is plus 4 9 minus 4 that is 5 divided by into minus 1/2, this becomes minus 5/2 9 minus 1 8 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई माइनस 2, कितना हो गया माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, कितना हो गया 3 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 फिर ये माइनस 1/2 तो दिस इज प्लस 1 माइनस 2 और ये 4 कैंसिल आउट माइनस 2 माइनस 4 प्लस 4 3 प्लस 1 दिस इज 4 माइनस 5/2 एलसीएम ले लो 8 माइनस 5 दैट इज 3/2। तो इस तरह से आप यूजिंग इंटीग्रेशन आप कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब इसमें एक एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला एरिया आएगा, इसमें आप देखेंगे ये एरिया और ये एरिया दोनों आपस में इक्वल है। तो
तो ये एरिया निकाल लेंगे, दोनों का ट्वाइस कर लेंगे। ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, इसके लिए ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट जरूरी है। फिर इस पार्ट का, ये वाला रीजन, इसका एरिया, दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर इसका ट्वाइस, तो ये पूरे रीजन का एरिया आपका आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 8.2 एक्सरसाइज 8.2। पहला क्वेश्चन, 4x² + 4y² = 9। It means x² + y² = 9/4 और पैराबोला क्या, x² = 4y। अगर डायग्राम की बात करें तो दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, और ये सर्कल हमारा ये हो गया, रेडियस इज 3/2, x² = 4y। ये पैराबोला देखो, x की 2 वैल्यू तो y की 1 वैल्यू, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा होगा। दिस इज x² = 4y एंड दिस वन इज x² + y² = 9/4। क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का, ठीक है, बोल रहा है एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। इस सर्कल का एरिया जो इस पैराबोला के इनसाइड हो, मतलब ये वाला पोर्शन की एरिया फाइंड करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं और फिर उसको ट्वाइस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। उसके लिए अपने को ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, x² = 4y है और यहाँ पर x² + y² = 9/4। यहाँ से x² = 4y पुट किया, दिस इज 4y + y² = 9/4। अब जरा एलसीएम ले लें, 4 के इधर मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट होगा। 4 × 4 दिस इज 16y + 4y² = 9। और थोड़ा एक स्टेप आगे जाएं तो दिस इज 4y² + 16y - 9 = 0। So this is 4y² + 16y - 9 = 0। तो अब यहाँ से y = क्या, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करते हैं, -b + (b² - 4ac/2a। तो पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं, -b यानी -16 + (b²) 256 -4ac 4 × 4 16 × -9 + 144 अपॉन 2a, 2a मतलब 8। दिस इज -16 + दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा, 6 + 4 0 1 5 5 0, फिर 314 अपॉन 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -16 + -20 / 8। अब कितना होगा, ये +20 लिया, -16 4 / 8 तो 1/2, -20 -36 / 8। चूँकि ये y नेगेटिव होगा, ये तो एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये एक्सेप्टेड होगा। y अगर 1/2 आया तो x कितना हो जाएगा, ज़रा देखें, x² = 4y। अगर y 1/2 है तो ये क्या, 4 × 1/2 2, x² = 1/2 तो x = ±√2। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, √2 होगा, प्लस वाला एक्सेप्टेड होगा, √2 × 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या आपका एरिया होगा, ज़रा देखें, ये वाला पोर्शन का एरिया क्या होगा, a = क्या हो जाएगा आपको, इंटीग्रेट, ये तो ओरिजिन है 0 और कहाँ तक गया, √2 तक, फिर मॉड। सबसे पहले ये वाला देखते हैं,
एक्स स्क्वायर, या ऐसे डायरेक्ट कर लो, बिना मॉड लगाए भी कर सकते हो, या मॉड लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4, बाद निकलेगी कौन बड़ा है कौन छोटा, माइनस फिर ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 9/4, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड dx। अब जरा देखते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ 4 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर में कौन सा बड़ा है। ग्राफ से देखें तो ये सर्कल वाला पार्ट बड़ा है, मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ मॉड खुलेगा। तो अगले स्टेप में लिखा 0 to √2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन यूज करते हैं हम, क्या होगा इंटीग्रेशन हमारा, यहाँ से ज़रा देखें तो आपके पास एक फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या था x/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 9/4 इंटू 2 साइन इनवर्स x/a, तो x/a इज 3/2, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, -1/4 तो हमारा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस इज x³ 3। अब लिमिट लगा दो 0 से लेकर के √2, तो यहाँ से क्या होगा √2 पुट किया, √2 तो ये √2/2 दिस इज √2/2, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2, 9/4 माइनस 2, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 2 यानी 9 माइनस 8/4 यानी 1/4, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1/2। ओके नाउ प्लस 9/4 इंटू 2 दिस इज 9/8, ये कितना होगा 3/2। चलो x की जगह √2, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 3/2, तो √2 पुट किया दिस इज साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2 पुट किया तो ये 2√2 अपॉन 4 इंटू 3 12, फिर 0 तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, सो दिस इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 4 यानी 1/2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, यहाँ से 2√2/4 ये 2 यानी 6, मतलब -1/3√2। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 का मतलब 1/6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा एरिया आया। एरिया देखते हैं ये कौन से पार्ट का है, ये हमारा इस वाले पोर्शन का एरिया है, लेकिन निकालना क्या था पूरे पोर्शन। अब क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, जो एरिया अपने को पूछा है 2 टाइम्स ए जो हमने निकाला है, पूरा एरिया क्या होगा इस वाले एरिया का ट्वाइस। तो अब ये जो आंसर आया उसमें 2 टाइम्स कर देते हैं, ये आया था एरिया, तो कितना हो जाएगा 2 1/6√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, तो 2/6√2 मतलब √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमारा आंसर आया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दोनों जो सर्कल की इक्वेशन दिख रहा है, कर्व लिखा है मतलब सर्कल ही है, दोनों इक्वेशन देखने से लग रहा है, तो दोनों सर्कल के बीच का एरिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इज, इसने क्या बोला कि दो सर्कल दिया हुआ आपको एंड द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और सेकेंड सर्कल आपका क्या है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जरा दोनों सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बोला दोनों सर्कल के बीच का जो रीजन है उसका एरिया। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाला सर्कल, ये ओरिजिन है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इट मीन्स इट्स सेंटर इज 1,0। ये हमारा 1,0 है और रेडियस इज 1, यानी ये सर्कल आपका कुछ ऐसा होगा और ये पॉइंट आपका 1,0 और ये तो ऑब्वियसली ओरिजिन है। तो क्या बोला, इन दोनों, ये जो सर्कल हमारा, इन दोनों सर्कल के बीच का रीजन, मतलब ये वाला पोर्शन, इसका एरिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसको ट्वाइस कर देंगे। तो उससे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दो पार्ट, ये वाला भी एरिया दो पार्ट निकलेगा, एक ये पार्ट होगा और दूसरा ये पार्ट होगा। उसके लिए अपने को ये पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो दोनों सर्कल को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। दिस इज एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 और 1 भी कैंसिल आउट। दिस इज सिंपल, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस इज सिंपली 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। सो यू कैन से x इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स ये पॉइंट आपका कितना होगा, 1/2। ठीक है, और अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें, पुट कर दो x की जगह 1/2, 1/4 और इधर गया था 3/4, यानी y इज √3/2। अपने को y कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं था यहाँ पर, सिर्फ x कोऑर्डिनेट से। अब जरा फाइंड करते, एक काम करते, इस वाले पोर्शन को हम a1 पुट कर लेते हैं एरिया वाइज और इस वाले पोर्शन को हम a2 पुट कर लेते हैं। a1 अलग फाइंड कर लेंगे, a2 अलग फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पोर्शन का एरिया आएगा। जबकि क्वेश्चन में पूछा कि ये जो पूरा पोर्शन है इसका एरिया, तो ट्वाइस कर देंगे a1 प्लस a2 इंटू 2 टाइम्स। तो सबसे पहले a1 फाइंड करते हैं, ये वाला पोर्शन का एरिया। तो a1 क्या होगा, कहाँ से इंटीग्रेट करना, 1/2 से 1 तक। इस सर्कल की इक्वेशन, ये वाले सर्कल, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमारे पास फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2, फिर ये पूरा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस a² by 2, a इज 1,
तो ए स्क्वायर भी 1 होगा, 1/2। फिर क्या था, इंटू साइन इनवर्स x बाय ए, दिस इज x। अब लिमिट पुट कर देते हैं, दिस इज 1/2 टू 1। नाउ दिस इज, अब अगर देखें x की जगह 1 पुट किया तो ये तो 1/2 और ये क्या होगा 1 - 1 दैट इज 0। 1 पुट किया तो ये तो 1/2 आपका एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2। ये अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट 1/2 और ये 2, दिस बिकम्स 1/4। 1 - 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1 - 1/4 यानी 3/4 स्क्वायर रूट, दिस इज √3/2 प्लस 1/2 तो एज इट इज होगा, साइन इनवर्स 1/2 दैट इज π/6। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12। अब यहाँ से क्या हो रहा है, π/4 माइनस π/12, थोड़ा एलसीएम लेते कितना होगा 3π और माइनस यानी 2π/12। इट मीन्स दिस इज 2π/12। एलसीएम लेते हैं π/4, 3π माइनस 1, 2π डिवाइड बाई 12 माइनस √3/8, 2 और ये 12 1/6। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज π/6 माइनस √3/8। ये हो गया हमारा A1। मतलब A1 मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन का एरिया। अब A2 ये पोर्शन का एरिया निकालते हैं, तो देखते हैं A2 इक्वल्स टू इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा A2 में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर के 1/2 तक y dx। ये वाला सर्कल, ये सर्कल कितना है, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो y dx क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। और y निकालने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, और ऊपर वाला पार्ट है तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे। दिस इज 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब x - 1 को अगर t पुट कर लें तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी वही वाला फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि अगर x - 1 को t पुट किया तो dx dt बन जाएगा। तो उतना पुट करने से बेटर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या होता है x/2 यानी t/2, t का मतलब क्या होगा x - 1/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस a²/2, a इज 1 तो 1/2 इंटू साइन इनवर्स t/a, t मतलब x - 1 बाय a इज 1। लिमिट लगा दो 0 to 1/2, 1/2 माइनस 1 कितना होगा -1/2, फिर ये 2 यानी -1/4, x 1/2 माइनस 1/2 इंटू 2 -1/4, 1/2 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2 स्क्वायर यानी 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4 स्क्वायर रूट, दिस इज √3/2। फिर x की जगह 1/2 माइनस 1 -1/2 साइन इनवर्स -1/2 दैट इज -π/6। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 इंटू -π/6। ये हो गया हमारा अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, 0 -1/2, 0 पे कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 दिस इज 0, कोई मतलब नहीं है उसका। अब जरा 0 पे ये वाला देखिए, 0 पे साइन इनवर्स -1 दैट इज -π/2 और 1/2, तो यहाँ से 1/2 इंटू -π/2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस इज -√3/8, ये जाएगा -π/12
ये तो 0 और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय माइनस और ये माइनस मिलके प्लस पाई बाय 4। ये हमारा हो गया A2। थोड़ा इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर ले। दिस इज -√3/8 और एलसीएम ले ले तो कितना होगा पाई बाय 4, 3 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12, 3 - 1 2, इट मीन्स दिस इज 2 पाई बाय 12। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज -√3/8 प्लस पाई बाय 6। अब दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि जो रिक्वायर्ड एरिया है आपका वो क्या है 2 टाइम्स A1 प्लस A2। दिस इज 2 टाइम्स A1 इज पाई बाय 6 -√3/8, ये भी उतना ही आता है पाई बाय 6 -√3/8। तो यहाँ से 2 टाइम्स दिस इज पाई बाय 3 -√3/4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2 पाई बाय 3 -√3/2। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन भी हुआ। आंसर इज 2 पाई बाय 3 -√3/2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2 एंड y = x एंड x = 0 एंड x = 3। ये 4 कर्व है, इससे जो बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 इज सबसे पहले जो भी कर्व वो लिख लेते हैं। पहला है y = x² + 2, दूसरा है y = x, तीसरा है x = 0 एंड x = 3। y = x² + 2, इसका ग्राफ कैसा होगा? y = x² + 2, 2 यूनिट ऊपर उठेगा और y = x² का जो ग्राफ होता है, ठीक है, और y = x, y = x, तो इसको पहले देखना पड़ेगा ये ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। जरा इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज 2x। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है ये ड्रॉ करना है, y = x ऐसे पास होगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये थोड़ा सा डाउट आ रहा है। पहले देख लेते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता, उससे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं, y = x² + 2, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर सकें। एंड y = x, तो इसका मतलब क्या हुआ, x = x² + 2, y की जगह ये x पुट कर दें, x = x² + 2, x को उधर ले गए, 0 = x² - x + 2, इट मीन्स x² - x + 2 = 0। अब यहाँ से अगर d फाइंड करते हैं, b² दैट इज 1 -4ac यानी 8, ये आया -7 दैट इज <0। इसका मतलब क्या हुआ, नो रूट्स। नो रूट्स का मतलब क्या हुआ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी इसका बाहर से ऐसे जाएगा। क्योंकि रफ डायग्राम बना रहे, एक्चुअल डायग्राम में वो इंटरसेक्ट भी कर सकता था, तो इसको चेक कर लिया कि क्या होगा, मतलब ये बाहर से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनेगा y = x का। फिर है x = 0, तब तो ये खुद y एक्सिस होगा। फिर x = 3, तो यहाँ पर कोई लाइन होगा x = 3। तो क्या बोल रहा है इसने कि इन चारों ग्राफ से बनने वाला सबका ग्राफ लिख लेते, इक्वेशन लिख लेते ग्राफ का। ये क्या, y = x² + 2, ये लाइन y = x और ये लाइन आपका x = 0। तो चारों से जो फॉर्म है वो यही रीजन है। इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस माइनस दिस, काफ़ी सिंपल है। उसके लिए अपने को बस प्रॉब्लम करेगा ये वाला x = 3 पे। तो एरिया देखते हैं क्या होगा, फ्रॉम 0 to 3। फिर fx - gx का मॉड, fx कितना, x² + 2
माइनस जी एक्स कितना है एक्स। अब देखना है कि दोनों में बड़ा को छोटा कौन सा, ऊपर ये मतलब ये वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा सेम एक्स के लिए, इससे कंपैरिजन में दिस माइनस दिस, यानी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। बिना मॉड भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स टू पावर क्यूब बाय 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर फ्रॉम 0 to 3, x के जगह 3, 3 का क्यूब 27 बाई 3 9, फिर x के जगह 3, 2 इंटू 3 दिस इज 6, फिर 3 इंटू 3 9 बाई 2 दिस इज माइनस 9 बाई 2। अब लोअर लिमिट 0, सबके सब 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 6 15 माइनस 9 बाई 2, इसका मतलब कितना 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 9 दैट इज 21 बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 21 बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल whose vertices are -1, 0, 1, 3 एंड 3, 2। क्या बोला, इंटीग्रेशन यूज करके आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका वर्टिसेस -1, 0, 1, 3, 3, 2 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 इज पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है -1, 0, नेक्स्ट इज 1, 3 एंड नेक्स्ट वन इज 3, 2। एक्चुअल डायग्राम देखते ताकि ज़्यादा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। -1, 0 ये हो गया -1, 0, नेक्स्ट इज 1, 3, दिस इज 1, 3, नेक्स्ट इज 3, 2, दिस इज 3, 2। ये वाला एरिया बोला। सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, दिस इज बी, दिस वन इज सी। तो सबकी इक्वेशन निकाल लो, क्योंकि बोला इंटीग्रेशन यूज करना है इसमें, तभी तो ये वाला पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ए बी की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y माइनस y2 0, फिर 0 माइनस 3, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे। दिस इज -1, -1 इंटू एक्स माइनस और ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब y इक्वल्स टू -3 बाई -2 यानी 3/2 इंटू एक्स +1। अब अगर बी सी फाइंड करें, बी सी ये वाली इक्वेशन, तो y माइनस y2 मान लो 2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस यहाँ से 3, सो दिस इज y माइनस 2, 2 माइनस 3 -1 और ये 3 माइनस 1 यानी 2 और ये -1/2 x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज y माइनस 2 इक्वल्स टू, माइनस को थोड़ा बैलेंस करो, दिस इज 3 माइनस x/2 और ये -2 इधर चलो अभी नहीं ला रहे, नेक्स्ट स्टेप में ले आएंगे। दिस इज y इक्वल्स टू 3 माइनस x/2 प्लस 2, तो यहाँ से y इक्वल्स टू 4 + 3 7 माइनस x/2। अब AC की इक्वेशन फाइंड करते हैं।
y माइनस 0, स्लोप 0 माइनस 2, -1 माइनस 3, x माइनस +1। तो यहाँ से y इक्वल्स टू -2 अपॉन -4 यानी 1/2। दिस इज x + 1। ये ए बी बी सी और ए सी सबकी इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, इसमें सबका एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, ए बी की इक्वेशन इंटीग्रेट क्या करना, -1 से लेकर के 1 तक। ए बी हमारा ये है x + 3 × x + 1/2 dx। ये वाला पोर्शन का एरिया आ गया। अब क्या करते हैं, फिर ये वाला पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं। ये वाला, इसमें क्या एक्स्ट्रा ये वाला एरिया होगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पूरा ये एरिया निकालते हैं। +1 2 3। बेसिक इक्वेशन कितनी है हमारी, यहाँ से देखो 7 - x, 7 - x/2 × dx। फिर अब ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AC की इक्वेशन x + 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस साइन। फिर इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 से 3 और ये कितना x + 1/2 dx। अब जो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, तीनों इन दोनों को ऐड करके इन दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करके जो एरिया आएगा वो एक्चुअल में इस ट्रायंगल का एरिया होगा। क्योंकि हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल का एरिया लिखा यहाँ पर, फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया लिखा यहाँ पर। इस चक्कर में क्या हुआ, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया क्योंकि अपने को फाइंड सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था। तो ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा आया है तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। 3x/2, 3/2 तो हमारा कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन x² 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम -1 to 1। फिर यहाँ से 7/2 इंटीग्रेशन 7x/2, फिर -x/2 इंटीग्रेशन -x² और ये 2 4, फिर ये 1 2 3, फिर x/2 इसका इंटीग्रेशन x² और ये 2 मिलकर 4, 1/2 इसको लिख सकते हैं x/2 integrate -1 to 3। now this is 3/2, 1 पुट किया 1/2 +1 -1 लोअर लिमिट, this is 1/2 -1, 7/2 लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 3, फिर लोअर लिमिट -1 -x/4, 1/4 को बाहर रहते हैं, अपर लिमिट तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस, अब x²/4 अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9 एक साथ करते जाते हैं, फिर लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, -1 / 4 एक साथ कर दिया अपर लिमिट लोअर लिमिट को, प्लस 1/2 तो पहले लिख लेते हैं, फिर अपर लिमिट 3, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 यानी +1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस इज 3/2, 1/2 1/2 कैंसिल आउट, -1 +1 और ये 1, दिस इज 2, यहाँ 3 - 1 2, 7/2 यानी +7, 2 कैंसिल आउट, यहाँ से 9 - 1 दैट इज 8 और 1/4 यानी -2, फिर 9 - 1 8 / 4 यानी तब हो जाएगा यहाँ पर
9 minus 1 8 divided by 4 that is 2. 3 plus 1 4 divided by 2 this is plus 2. तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 प्लस 7 माइनस 2 ये 4 माइनस 4 7 plus 3 10 minus 2 minus 4 this is minus 6 this becomes 4. मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा 4. एरिया विल बी 4 और ये हमारा सॉल्यूशन है. अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 5 इज यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन whose sides have the equation y equals to 2x plus 1, y equals to 3x plus 1 and x equals to 4. 3 इक्वेशन गिवन है. इससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया और यूज क्या करना है इंटीग्रेशन वाला मेथड. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को. क्वेश्चन नंबर 5 इज पहले इक्वेशन लिख लें. फर्स्ट इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 2x प्लस 1. सेकेंड y इक्वल्स टू 3x plus 1. Next is x equals to 4. तो एक काम करते हैं ट्रायंगल सब ड्रॉ कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 4 दिख रहा है वर्टिकल होगा. फिर रफ डायग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं. x इक्वल्स टू 4 और ये y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 y इक्वल्स टू 2x प्लस 1. ये पॉइंट जरा देखो मान लेते हैं इसको a. तो ये पॉइंट कितना होगा x तो 4 है y कितना होगा 4 इंटू 3 12 प्लस 1 दिस इज 13. ये पॉइंट मान लो b. तो x तो 4 है y कितना हो जाएगा इस पर पुट कर दो 4 इंटू 8 प्लस 1 9. ये पॉइंट मान लो C. इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 दोनों को सॉल्व करो तो दिस इज 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1. इसका मतलब x इक्वल्स टू 0. इट मीन्स ये पॉइंट कितना होगा 0,1. C इज 0,1. अब इसका एक्चुअल डायग्राम देखते हैं. ये आपका x एक्सिस हुआ. दिस वन इज y एक्सिस. फिर C ये आपका ओरिजिन हो गया. C क्या 0,1 मतलब ये पॉइंट हो गया C. B इज 4,9 इसका मतलब B यहाँ पर है एंड A इज 4,13 मतलब ये जस्ट यहाँ पे होगा. ये डायग्राम है आपका. एक्चुअल डायग्राम यही है. ओके अब जरा A का कोऑर्डिनेट लिखें दिस इज 4,13. B का कोऑर्डिनेट लिखें दिस इज 4,9. C का कोऑर्डिनेट लिखें दिस इज 0,1. क्या बोला इस ट्रायंगल का एरिया. डायग्राम एक्चुअल डायग्राम अगर देखें तो अपने को अलग करने की जरूरत ही नहीं है. दो फंक्शन है एक AC का दूसरा BC. दोनों के बीच के रीजन का एरिया फाइंड करना है. वो तो काफ़ी सिंपल होगा. A एरिया इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4 fx क्या होगा AC. AC की इक्वेशन क्या है हमारे पास. AC इज y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 माइनस gx कौन सा है BC. BC हमारा कौन सा ये this is y equals to 2x plus 1 into dx. Now this is 0 to 4 3x minus 2x this is x 1 कैंसिल हो गया dx. अब x का इंटीग्रेशन दिस इज x स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 4 तो 16 डिवाइड बाई 2 और लोअर लिमिट तो 0. आंसर इज 8. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 8 और सॉल्यूशन आपका ये रहा. ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज
चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 and 7। 6 और 7 में करेक्ट आंसर चूज करना, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है अपने को आंसर चूज करना। पहला बोला है स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ये सर्कल और ये लाइन में दो रीजन फॉर्म होंगे, वो रीजन जिसका एरिया छोटा होगा उस रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज सर्कल कौन कौन सा है सबसे पहले देखते हैं। पहला सर्कल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और एक लाइन दिया है इसने एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले ये रहा हमारा एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये रहा हमारा सर्कल रेडियस 2 का और ये हमारा ओरिजिन एज ए सेंटर। अब क्या बोला x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मतलब ये वाली लाइन होगी, ये पॉइंट हमारा होगा 2,0, ऐसे भी इधर भी जाएगा, ये पॉइंट होगा 0,2। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और इस सर्कल की इक्वेशन हमारी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसने क्या बोला कि दोनों जो कर्व है, एक सर्कल है दूसरा लाइन है, इनके बीच का वो रीजन जो छोटा हो एरिया वाइज, छोटा कौन सा रीजन है ये वाला रीजन है, तो इसका एरिया बोला। काफ़ी सिंपल है, एफ एक्स माइनस जी एक्स का कंसेप्ट यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ऐसे देखो, ठीक है, वर्टिकल स्टेप लेंगे डी एक्स तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो इसका एरिया क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं a इक्वल्स टू क्या इंडिकेट करेंगे 0 से लेकर के 2 तक, दिस इज 0 to 2। अब क्या करेंगे एफ एक्स मतलब ये वाली सर्कल, ये सर्कल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर वाला पोर्शन है तो स्क्वायर रूट में क्या होगा प्लस साइन के साथ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या सिंपली ऐसे देख भी लो, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस जी एक्स, ये वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, दिस इज 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर dx। अब अगर थोड़ा सा और बेटर ढंग से करें, दिस इज 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो क्या था x बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x बाई 2 यहाँ पर लिखा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या था प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, तो ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2, फिर क्या था साइन इनवर्स x बाय ए, तो x बाय 2, फिर -2 का इंटीग्रेशन -2x और प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाते हैं 0 to 2, अपर लिमिट किया 4 माइनस 4 0, तो ये तो हो गया 2, x को जब 2 पुट किया 2 डिवाइड बाई 2 1 साइन ऑफ 1 दैट इज पाई बाई 2 और ये 2 यानी 2 इंटू पाई बाई 2, फिर x की जगह 2 तो -2 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 माइनस 4, ये साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स की जगह 2 4 डिवाइड बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से कितना होगा 2 इंटू पाई बाई 2 दिस इज पाई
और ये कितना होगा 2 -4 + 2 दिस इज -2, ये तो 0 हो गया। इट मीन्स एरिया इज पाई -2 यानी ऑप्शन इज बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी, और ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y² = 4x एंड y = 2x। एक कर्व y² = 4x, दूसरा है y = 2x, इसके बीच का जो एरिया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 इज कर्व क्या है? y² = 4x और दूसरा है y = 2x। अब कर्व जरा बनाएं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये ओरिजिन। y² = 4x, y की 2 वैल्यू के लिए x की 1 वैल्यू, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एंड y = 2x, और y = 2x का मतलब क्या होगा? ये लाइन कुछ ऐसा होगा, ये y = 2x है और y² = 4x है। अब जरा ये पॉइंट निकालते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ये y² = 4x और ये y = 2x, तो पुट कर दो, दिस इज 4x² = 4x, 4 कैंसिल आउट, x² = x, इट मीन्स 0 and 1, ये तो 0 हो गया। ये पॉइंट कितना होगा? 1, y कोऑर्डिनेट निकाले तो कितना हो जाएगा? 1 × 2। क्या बोला? इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब ये वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? a = 0 to 1। अब लिमिट लगाते हैं। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कितना? y² = 4x, तो y = क्या हो जाएगा? 2√x। ऊपर वाला पोर्शन इसलिए प्लस में ही होगा स्क्वायर रूट के अंदर, फिर माइनस ये वाला लाइन, दिस इज 2x dx। नाउ 2√x, 2 तो एज इट इज, √x का इंटीग्रेशन x⁴ 3/2 अपॉन में भी 3/2 माइनस 2x, x का इंटीग्रेशन x² 2 माइनस 2x² 2 फ्रॉम 0 to 1, so this is 4/3, 1 lower limit 0, 2 cancel out, 1 minus 0, यानी 4/3 minus 1, 4/3 minus 1 का मतलब कितना हो गया? 1/3, 1/3 का मतलब क्या होगा? ऑप्शन इज बी। और ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन है। तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 8.2 है हमारा, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इस चैप्टर के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मिसलेनियस एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए उसके सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।